मेरी पूरी जर्नी के दौरान मैंने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नोटिस की है ना, कि जब भी किसी क्रिएटर ने या फिर किसी भी मैनिफेस्टेशन के कोच के बारे में अगर हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं ना, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैंने ये चीज़ें बहुत नोटिस करी थी कि जब चीज़ें काम कर जाती हैं या कोई टेक्नीक काम करती है या फिर किसी तरह के अफ़र्मेशंस वर्क कर जाते हैं, तो वो क्रिएटर्स आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं इस बात पे कि सी दीज़ टेक्निक्स वर्क एंड ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। बट अगर किसी वजह से वो टेक्नीक आपके ऊपर नहीं काम कर रही है, तो गलती आपकी है। प्रॉब्लम आप में है। प्रॉब्लम आपकी अलाइनमेंट में है, आपके बिलीफ में है, आपके एक्शंस में है। हर एक चीज़ घूम फिर करके आपके ऊपर आ जाती है कि गलती कहीं न कहीं हमारी ही है कि हमारे मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं हो रहे, बट बाकियों के हो रहे हैं, उनके हो गए, बट हमारे नहीं हो रहे क्योंकि प्रॉब्लम हम में है। बट मेरी ओवर द पास्ट 10 इयर्स इन जब से मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना है, तब से लेके आज तक मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई है कि व्हेन समथिंग वर्क्स, इट वर्क्स फॉर एवरीवन। और अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आइदर देयर कैन बी ओनली टू ऑप्शंस, या तो आपने होल हार्टेडली उस चीज़ को किया नहीं, देन देयर इज नो सेइंग कि मैंने अपना 100% दिया और वो चीज़ें वर्क नहीं करी। बिकॉज इफ यू आर गिविंग यू 100%, तो फिर चेंज होना ही होना है। मैनिफेस्टेशन, नो मैनिफेस्टेशन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हो, तो वो चीज़ हो जाएगी। पर जब आप उसे पेयर कर देते हो मैनिफेस्टेशन के साथ, आपका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है, आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपका माइंडसेट उतना ज़्यादा उस चीज़ को ले करके ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपका जो रैस है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो आपके लिए उसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को सामने लाने लगता है। वो फिल्टर आउट करने लगता है आपके सामने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपके गोल के अकॉर्डिंग। अगर अभी तक आपको भी यही बताया जा रहा है ना दैट आपके मैनिफेस्टेशंस आपकी वजह से नहीं पूरे हो रहे, दैट प्रॉब्लम इज इन यू, मेथड्स बहुतों के लिए काम करते हैं, इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू बिकॉज आप में प्रॉब्लम है, तो फिर शायद या तो उन्होंने उस मेथड्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है। सो आज ना मैं आपको एक डिटेल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी इतने सालों की जर्नी में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं करी। बहुत सारी चीज़ों में मुझे समझ में आया कि कैसे मैं चीज़ों को अपने फ़ेवर में टर्न कर सकती हूँ, कैसे चीज़ों में आगे बढ़ा जाता है। सो मैं अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीज़ें बता सकती हूँ, एंड लिटरली फॉर सम थिंग्स आई कैन से मैनिफेस्टेशन डज़ हैपन समटाइम्स इंस्टेंटली, बट उसके लिए बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, सिर्फ थिंकिंग काफ़ी नहीं होती है। यू नीड टू पेयर दैट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपने अक्सर वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा ना, जिसमें एक ग्लास में गंदा पानी होता है, जिसको हमारे ब्रेन से या फिर हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन किया जाता है कि ये जो ग्लास है जिसमें गंदा पानी है, यही हमारा इंटरनल फ्रीक्वेंसी है। सो अगर आपको आपकी वाइब्रेशंस को क्लीन करना है, तो उसमें आपको बस पानी डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, इतना डालना है कि वो एक पॉइंट के बाद क्लीन हो जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्टली, पहले ना ये मुझे भी बहुत इम्पैक्ट करता था जब मैं ये देखती थी एक्सपेरिमेंट। बट देन आई रियलाइज्ड द मोमेंट मैंने इन चीज़ों में खुद जंप करना स्टार्ट किया, मैंने खुद इन चीज़ों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हमारी लाइफ और एक ग्लास आप सिंबलाइज करके बता तो देते हो, बट उसे एक्चुअली हमारी लाइफ में कैसे इंकॉर्पोरेट करना है वो कोई नहीं बताता। आफ्टर ऑल हमारा जो माइंड है, हमारी जो वाइब्रेशंस है, अब वो कोई ग्लास एक्चुअल तो नहीं है जिसमें आप पानी डाल लो। अब हमें ये तो पता है कि पानी अगर हम ओवर ऐड करते चले जाएंगे तो वो ग्लास का पानी क्लीन हो जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू अस, व्हेन इट कम्स टू रियल ह्यूमन बीइंग्स, हमारे माइंड में जितना भी क्योस भरा हुआ है, आप उसे एक मेटाफर के जरिए क्लीन नहीं कर सकते। आप कैसे अपने अंदर वो पानी डाल रहे हो, आपको वो एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। जस्ट बाय सेइंग कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये बता दूं कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो जाएंगी, आप पानी का एग्जाम्पल दे रहे हो, बट हम एक पानी की बॉटल नहीं है, राइट? हमें उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, हमारी वाइब्रेशन को क्लीन करने के लिए रियल एक्शनेबल प्लान की ज़रूरत होती है, जो कोई नहीं बता रहा होता। सो विद माई एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है, बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड एनजाइटी, आई हैड डिप्रेशन, आई हैड सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ कि मुझे कंप्लीटली स्टक फील होता था। इवन टुडे देर आर टाइम्स, अगर आप अपनी केयर नहीं करते हो, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करने की डे बाई डे कोशिश नहीं करते हो, समटाइम्स लाइफ स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी हैवी ऑन यू, एंड इट्स नॉर्मल। पता है, जब आप 30s अपना क्रॉस करते हो ना, इट्स वेरी नॉर्मल। पता है, अगर आप 30 क्रॉस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि लाइफ की ना वाइब्रेंसी आपके अंदर कम हो गई, आपको एक्साइटमेंट उतनी नहीं होती,
ट्रस्ट मी, इट्स नॉर्मल, ये एज फैक्टर होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप हमेशा 20s में जैसे थे ना वैसे ही बिहेव करोगे। दे विल ऑलवेज बी अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन यू जो आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप ये मत सोचो कि एट द एज ऑफ 30 या 35 और 40 आपके अंदर उन चीज़ों को लेकर के एक्साइटमेंट होगी जिस पे 20s के लिए थी। वैसा नहीं होगा। और जब आप इन चीज़ों को बेटर तरीके से एक्सेप्ट करते हो ना, आपके आधे से ज़्यादा वाइब्रेशंस वहीं पे इंप्रूव हो जाते हैं। एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट कि जब आप किसी एक गोल को, सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मेरे पास 10 years के एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जब आपको पता हो आपका गोल क्या है, इट बिकम्स वे मोर ईजियर टू मैनिफेस्ट इट। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो, वेगली चीजें सोच रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल सम रैंडम अमाउंट ऑफ मनी आपको चाहिए, सम घर चाहिए आपको, बट जिसकी आउटलुक्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। आपको कोई गाड़ी चाहिए बट हर दूसरे तीसरे दिन उस गाड़ी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कभी किसी कंपनी की कभी किसी कंपनी की। यू आर नॉट इंडल्ज्ड इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग जो आप चाहते हो। आपके गोल्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। जब गोल्स कॉन्स्टेंटली चेंज होंगे तो फिर आपके एक्शंस नहीं आएंगे, एक्शंस नहीं आएंगे तो आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, बिहेवियर चेंज नहीं होगा तो आपको रिजल्ट कैसे दिखेगा। सो मैनिफेस्टेशन हेल्प्स यू कि आपकी लाइफ में जो एक गोल जिसको आप एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, उसके बारे में आप एक क्लियर इमेज बनाओ। जब आप उस चीज को एकदम क्लैरिटी के साथ सोचते हो ना, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होता है वहां पे। बिकॉज द मोमेंट आप एक इंटेंशन को यूनिवर्स में भेजते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए, या पर्टिकुलर कोई घर चाहिए, पर्टिकुलर गाड़ी चाहिए, या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, एग्जैक्ट थिंग जो आप चाहते हो, जब आप उस चीज का इंटेंशन यूनिवर्स में भेजते हो, द मोमेंट आप उस चीज का इंटेंशन यूनिवर्स में भेजते हो, इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है बाय क्रिएटिंग दोज ब्रिजेस जो आपको उस गोल तक लेकर के जाएंगे। बिकॉज सी, अगर आप नेविल गॉडर्ड को फॉलो करते हो, या फिर आप किसी भी मैनिफेस्टेशन कोच को, या फिर किसी ऑथर्स को फॉलो करते हो, तो आपने ये चीज बहुत क्लियरली इन चीज़ों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, खुद की रिसर्च करी होगी, दैट वेन एवर आप किसी भी चीज़ की इंटेंशन को भेजते हैं, आपके साथ कुछ ना एक्टिविटीज होना स्टार्ट होती हैं जो एक तरह का ब्रिज क्रिएट करती हैं आपको उस पर्टिकुलर गोल तक ले जाने के लिए। बट अगर आपका गोल बार बार चेंज होता चला जाएगा तो फिर वो जो ब्रिज है वो कभी बन ही नहीं पाएगा। जस्ट इमेजिन, आप अपनी सिटी के रेलवे स्टेशन जाना चाहते हो, आप एक ऑटो में बैठ गए, अब ऑटो वाले को आप बता ही नहीं रहे हो आप कहाँ जाना है, बस आप बैठ गए हो कि बस मुझे ले चलो। कहाँ लेके चलो? यू हैव टू टेल द डेस्टिनेशन, तभी आप उस जगह पहुंचोगे। और अगर आप हर 10 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन को चेंज करते जाओगे तो फिर नो मैटर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कभी भी टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। एंड देन यू विल अल्टीमेटली ब्लेम कि मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करते। इसे ना मैं अपने एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको ना रियल स्टेप्स के बारे में पता चलेगा कि कैसे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होता है। सो बैक इन 2020 जब कोविड हिट हुआ था, उस टाइम पे आई वाज रनिंग माय ओन बिजनेस, और ड्यू टू कोविड मेरा पूरा का पूरा बिजनेस जो था वो टोटली लैप्स हो गया। देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी बीइंग क्रिएटेड, धीरे धीरे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे थे, सो वी हैड नो चॉइस बट टू क्लोज डाउन दैट बिजनेस। उस टाइम पे आई नीडेड दैट कैश फ्लो बिकॉज आई नीडेड टू डू समथिंग। मैं घर पे खाली नहीं बैठना चाहती थी। सो आई शिफ्टेड माई फोकस फ्रॉम द लैक माइंड सेट कि मेरे पास अभी वर्क नहीं है या फिर मेरा बिजनेस काम नहीं कर रहा है, टू समथिंग दैट आई ऑलरेडी हैव अ जॉब। और मैंने उस इंटेंशन को इतना क्लियरली चीज को सोचा दैट आई वॉन्ट समथिंग दैट इज रिमोट, आई वॉन्ट समथिंग जो मैं घर से कर सकूं, आई वॉन्ट समथिंग जिसको मैं कोविड के टाइम पर इजिली अपनी स्किल को भी बिल्ड करने में हेल्प कर सकूं। उस इंटेंशन को जैसे ही मैंने यूनिवर्स में भेजा ना, उसके 2 से 3 दिन के अंदर ही ना एक फ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट किया। उसने अपने फायदे के लिए, क्योंकि अगर वो किसी को एज अ रेफरल जॉब पे ज्वाइन करवाता है तो उसे उसका बेनिफिट मिलेगा, बोनस मिलेगा। सो उसने मुझसे बोला उस चीज के बारे में, एंड आई वाज लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने किसी चीज को डिनाई नहीं किया, मैंने कहा ओके लाइक फाइन, आई कैन लाइक रेज्यूमे ही तो भेजना है। मैंने भेज दिया, एंड इट वॉज अ वेरी सिंपल प्लेन रेज्यूमे जिसमें कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज नहीं लिखी हुई थी। इवन माई एक्सपीरियंस इन माई बिजनेस मैंने उसके ऊपर मेंशन नहीं किया था, सिर्फ मेरी स्टडीज के बारे में लिखा हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं था, बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिला उसे अपडेट करने का। बट आफ्टर दैट जब मैंने उसको वो रेज्यूमे दे दिया, माई इंटेंशन वॉज स्टिल स्ट्रॉन्ग। मैं इट वॉज ऑलमोस्ट अ वीक्स पीरियड, बट मेरा इंटेंशन चेंज नहीं हुआ, उसमें किसी तरह का इम्प्रोवाइजेशन नहीं आया। एवरी नाइट जब मैं सैट्स करती थी, आई यूज टू थिंक द सेम थिंग। मैं उसे चेंज नहीं करती थी कि मैं उसको ट्वीक कर दिया या उसमें कोई चेंजेस आ गए, नथिंग, इट वॉज सेम एवरी सिंगल नाइट। एंड विद इन अ वीक मुझे उस कंपनी से कॉल आया, मैंने इंटरव्यू दिया, एंड जस्ट बिकॉज आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस, तो मुझे लोगों से बात करना,
कॉन्फिडेंटली चीज़ों को प्रेज़ेंट करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना काफ़ी अच्छे से, मतलब उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। तो एनी इंटरव्यू क्वालिफाइंग वाज़ पीस ऑफ केक फॉर मी। द मोमेंट इंटरव्यू कंप्लीट हुआ ना, मेरा कोई अटैचमेंट नहीं था उससे, बिकॉज़ आई वाज़ आस्किंग फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर एन अपॉर्च्युनिटी, बट उस चीज़ के लिए मेरे दिमाग में किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं था। और जब आप किसी चीज़ को बहुत सही तरीके से कर रहे होते हो ना, तो आपका एक्चुअली अटैचमेंट नहीं होता। आपके लिए ऐसी फीलिंग होती है कि ठीक है, ये मिल गया तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरी जगह ट्राई करेंगे, वहाँ नहीं हुआ तो कहीं और ट्राई करेंगे। यू विल कीप डूइंग दैट वर्क, प्लस आप अपने इंटेंशंस को एवरी सिंगल डे रिवाइज कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, सैट्स का यूज कर रहे हो। ये धीरे धीरे आपके माइंड को रीवायर करने लगते हैं, और इसकी वजह से द मोमेंट आप इंटरव्यूअर को रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हो ना, आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो चीजें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं जो एक्चुअली वो इंटरव्यूअर ढूंढ रहा होता है। Sometimes it's not about impressing the interviewer by agreeing with everything. Sometimes it's improvising about things. उन्होंने एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करी थी जिसे हमें अपने ही टर्म्स में एज अ सेल्स पिच हमें सुनाना था, एंड विद माई एक्सपीरियंस मैंने उस चीज़ को इस तरह से इम्प्रोवाइज किया दैट इवन द इंटरव्यूअर वाज सो हैप्पी कि दिस इज समथिंग जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज भी नहीं कर रहे हैं। सो आई गॉट दैट जॉब लाइक जस्ट आफ्टर दैट इंटरव्यू, मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। आई गॉट माई डिजायर्ड पैकेज, एंड माइंड इट, मेरे माइंड में उस जॉब के लिए किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं था, बिकॉज आई न्यू कि मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। सो मैं एक चीज के ऊपर स्टक नहीं थी, मेरा अटैचमेंट उसके साथ उतना ज्यादा नहीं था। सो व्हेन इट केम टू सैलरी नेगोशिएशंस, आई वाज वेरी ओपन अबाउट कि ये देखो मेरे को इतनी पर्टिकुलर सैलरी चाहिए। इनिशियली द हायरिंग इंटरव्यूअर वाज लाइक लिटिल स्केप्टिकल कि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है और उसके लिए आपको आदत, बट ऑन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई वाज लाइक अगर मैं आपकी कंपनी को टाइम दे रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ, एंड आई डू हैव एक्सपीरियंस, मे बी नॉट इनफ जितना आपको चाहिए, बट है मेरे पास। माई वे ऑफ कम्युनिकेशन इज ग्रेट, माई वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग इज ब्रिलियंट, जो आपने ऑलरेडी देख रखा है, द रीजन आई एम बीइंग हायर्ड। सो इफ यू वांट टू हायर मी, आई वांट दिस पर्टिकुलर सैलरी, इफ नॉट देन ओके फाइन, लाइक आई वाज रेडी टू लेट गो। मेरा उस जॉब से अटैचमेंट जीरो था, मुझे भी नहीं पता ये कैसे था, बिकॉज दैट टाइम आई रियली वांटेड अ जॉब। और एक इस तरह का केयर फ्री एटीट्यूड होना मुझे भी नहीं पता कैसे आ रहा था। तो मे बी दिस वाज समथिंग दैट हैपेंस जब आप मैनिफेस्टेशंस को बहुत डीपली अपने एकदम नेचुरल तरीके से करते हो। यू जस्ट लेट थिंग्स हैपन, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हो, आप जस्ट अपना काम कर रहे होते हो, अपनी इंटेंशंस को भेजते हो, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हो। एवरी नाइट आई यूज टू डू सैट्स, एंड एवरी डे आई यूज टू प्रैक्टिस माई कम्युनिकेशन स्किल्स। उन्होंने जो पिच मुझे दी थी, आई रेड इट सो मेनी टाइम्स, मैंने उसके एग्जाम्पल्स के लिए अपनी क्रिएटिविटी का यूज किया। सो यू, अब वो एक बार में नहीं आता, यू नीड टू बी वेरी थॉरो विद एवरीथिंग जो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप अपना बेस्ट उनको दिखा सको। सो यहाँ पे हार्ड वर्क मुझे अपने एंड से करना पड़ा। जब मैं वो वर्क कर रही थी तभी मुझे वो अपॉर्चुनिटी आगे जाकर के मिली। सो मैनिफेस्टेशन हेल्प्स यू इन ब्रिंगिंग दैट अपॉर्चुनिटी, बट मेरी जो प्रिपरेशन थी उसने मुझे हेल्प किया उस अपॉर्चुनिटी को बैक करने में। सेम थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी जॉब को चाहते हो, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ सर्टन थिंग, बी क्लियर आपको क्या चाहिए। वो चीज जब आपको डिसाइड हो जाए, डोंट कीप चेंजिंग और डोंट कीप स्विचिंग कि आज एक गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, दूसरे दिन दूसरे गोल के ऊपर, अगले दिन तीसरे गोल के ऊपर। एक गोल को पकड़ो एटलीस्ट फॉर 90 डेज और उसी गोल के ऊपर फोकस करो। एंड द मोमेंट आपका वो गोल सेट हो जाए ना, देन सी कि आप उस पर्टिकुलर गोल के लिए किन स्किल्स को बिल्ड कर रहे हो। सी, आपका काम ये नहीं है कि ये देखो कि वो अपॉर्चुनिटी आपके पास कैसे आएगी, ये यूनिवर्स का काम है। आपका काम है अपने आप को इतना प्रिपेयर कर देना उस चीज के लिए। अगर आप किसी डिजिटल कंपनी में काम करना चाहते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं, स्टार्ट डूइंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑन योर ओन अकाउंट। उस स्किल को सीखिए, जरूरी नहीं आप एकदम ब्रिलियंट हो, पता है, बेसिक से स्टार्ट करो, चीजों को सीखना शुरू करो, धीरे धीरे अपने आप ही आ जाएगा। इफ यू वांट टू बी अ डिजिटल क्रिएटर, धीरे धीरे अपने वीडियोस डालना शुरू कीजिए। इफ यू वांट सम काइंड ऑफ कॉर्पोरेट जॉब, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए या फिर किसी तरह की कोई टेक्निकल स्किल चाहिए, गो आउट देयर, लर्न अबाउट इट, स्टार्ट मेकिंग योर ओन प्रोजेक्ट्स। पता है, अगर आपको दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे ना, मेक योर सेल्फ योर ओन प्रोजेक्ट और उस चीज को डिस्प्ले करो कि आपने अपने आप को कितना चेंज कर लिया है, so that you can showcase कि if I can do that to myself, just imagine what can I do for the company. And it is not just limited to jobs and money and luxuries of life. It is related to your peace. The moment you start forgetting कि power आपके हाथ में है, power आपके mind में है, आप stress, anxiety, depression को अपनी तरफ खींचते हो। But the moment you wake up and you realize कि power तो आपके हाथ में है, तो why are you feeling depressed? Why are you feeling anxious? आप इन चीज़ों को रिमूव कर सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका होता है इन चीज़ों को रिमूव करने का कि
अपने आप से क्वेश्चन करो कि एंशियस आप किस चीज से हो रहे हो, डिप्रेशन आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। जब आप उन चीजों को फिगर आउट करते हो तो आप उनके लिए एक्शन लेते हो, और ये ना एक चेन की तरह चलता है। जब आप मैनिफेस्टेशंस को एकदम परफेक्ट तरीके से, जो नेचुरल फ्लो ऑफ थिंग्स है ना, वैसे आप करते हो ना, आपकी लाइफ में चीजें ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग मोड पे आ जाती है। एंड ट्रस्ट मी, आई डू बिलीव इन इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, बिकॉज मेरे साथ हुआ है। बट उन इंस्टेंट मैनिफेस्टेशंस के लिए मैंने पहले से अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखा था कि जब वो अपॉर्चुनिटीज आती है तो आप उनके ऊपर 100% अपने आप को इफेक्टिवली दिखा सकते हो, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव दैट स्किल, इफ यू हैव नॉट वर्कड अपॉन योर सेल्फ, अगर तुमने अपने आप को उतना बेहतर नहीं बनाया है, यू आर नॉट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, तो चीजें नहीं शिफ्ट होंगी। अगर आप जिम कैरी की बात करो, दो उन्होंने वो चेक लिख करके रखा, दैट वाज अ मैनिफेस्टेशन टूल जिन्होंने उनके माइंडसेट को ट्रेन किया। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने आप को इंप्रूव करना बंद कर दिया। इफ यू सी द बायोग्राफी और रीड अबाउट जिम कैरी, तो आपको पता चलेगा उन्होंने हजारों ऑडिशंस दिए, अपनी स्किल्स को कितना इंप्रूव किया है जस्ट टू गेट दैट वन अपॉर्चुनिटी। और बस मैनिफेस्टेशन वाज समथिंग दैट मेड हिम बिलीव कि अब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और एक पर्टिकुलर डेट से पहले मिलेगी, जिसने उन्हें ना उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने का एक टाइम पीरियड दे दिया। इफ यू टॉक अबाउट ओप्रा विनफ्री, उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट किया, बट घर बैठ के नहीं किया। उन्होंने अपने आप को एवरी सिंगल डे इतना इंप्रूव करती गई, इतना काम किया खुद के ऊपर, कि द मोमेंट उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हुई ना, उन्होंने मैजिक की तरह से ग्रैब करना शुरू कर दिया, बिकॉज शी न्यू कि वो चीजें आएंगी, और जैसे ही आएंगी मुझे उतना प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि मैं उन चीजों को ग्रैब कर सकूं। So if your manifestations are not working now, then trust me, you are not working upon your mindset. You are just thinking कि मैंने अगर मैजिकली किसी चीज के बारे में सोचा है, मैंने रात भर सैट्स किया है, मैंने 90 डेज सैट्स एवरी सिंगल डे किया है, बट कोई एक्शन नहीं लिया, नथिंग विल हैपन। इवन नेविल गॉडर्ड जो सैट्स के इन्वेंटर हैं, उन्होंने ही सैट्स को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप नेवल के बारे में भी रिसर्च करोगे ना, यू विल रियलाइज कि even though he practiced SAT so much, he is the core generator of that content. उन्होंने अपनी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं डाली, हर चीज उनके पास आ जाती थी, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज एट द राइट प्लेस। वो सेमिनार्स लेते थे, लोगों के पास जाते थे, अपने कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर रहे थे ताकि अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा सके। एवरीवन जो अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करता है, वो उन चीजों के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। माइंडसेट सिर्फ उनका चेंज हो जाता है मैनिफेस्टेशन की वजह से, कि मैनिफेस्टेशन उन्हें बिलीव करा देता है कि ये चीज तो मेरी ही है, अब मैं जितना काम कर रहा हूँ वो मुझे हेल्प करेगा उस चीज को जल्दी पाने में, या फिर बस मुझे हेल्प करेगा उस चीज को पाने में। कब आएगा, कैसे आएगा, ये मेरा हेडेक नहीं है, बट ये आएगा, मुझे ये पता है। मैनिफेस्टेशन ये माइंडसेट आपके अंदर डेवलप कर देता है, जो आपको एवरी सिंगल डे अपने ऊपर काम करने के लिए हेल्प करता है। एंड द रीजन, मैं जैसे यूट्यूब के वीडियोस बना रही हूँ, एवरी सिंगल डे आई ट्राई टू डू समथिंग न्यू, एवरी सिंगल डे आई ट्राई टू इम्प्रूव। सो मैनिफेस्टेशन आपके अंदर इस माइंडसेट को डेवलप कर देता है, और कई बार जब आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हो ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके मैनिफेस्टेशंस इंस्टेंट ओवरनाइट होने लगते हैं, या 1 घंटे में होने लगते हैं, बिकॉज आप अपने आप को ऑलरेडी इतना इंप्रूव कर चुके होते हो। आप ऑलरेडी उन अपॉर्चुनिटीज के घेरे में होते हो, आपको जो भी चीज चाहिए होती है, इट्स लाइक यू नीड टू थिंक, और आपका रैस आपको इंस्टेंटली फिल्टर आउट करके वो अपॉर्चुनिटीज दे देता है। वेदर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, वेदर फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वेदर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, वेदर लुकिंग आउट फॉर सम काइंड ऑफ फ्री गिफ्ट और समथिंग, कोई भी चीज आपको चाहिए, जब आप खुद में इतना ज्यादा वर्क कर लेते हो, अपने आप को इतना इंप्रूव कर लेते हो, दैट व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, तो आप खुद को देख करके प्राउड फील करते हो। जब आप अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करना शुरू करते हो, आपकी इंटरनल वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी सब ठीक हो जाती है। सी, नेगेटिव एनवायरनमेंट ना हम सबके घर पे होता है, हर थोड़े दिनों में ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है दैट हमारी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है, फ्रेंड्स के जरिए, फैमिली के जरिए, रिलेशनशिप्स के जरिए। सो दिस इज वेरी कॉमन पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप ये मत सोचो कि यार नेगेटिविटी से अपने आप को दूर कर लोगे। सबकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा आ जाती है, बट आपका काम नेगेटिविटी को देखना नहीं है। नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है, परेशान हुए, रो लिए, सब कुछ ठीक है, बट नाउ वर्क अपॉन योर सेल्फ, जिन मैनिफेस्टेशंस को आप पूरा करना चाहते हो। एंड व्हेन यू कीप वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 10 years, आई कैन गारंटी यू दिस, जब आप किसी गोल को फुल्ली परस्यू करते हो ना, लाइक मैडली परस्यू करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, आप उस ड्रीम को 110% मैनिफेस्ट करते हो। आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, आपका जो इमेजिनेशन है, आपका जो ये दृढ़ निश्चय, एक संकल्प एक तरह का है, ये आपके अंदर उस बिलीफ को डेवलप कर देता है दैट यू कैन हैव इट।
वो बिलीफ आपके कैरेक्टर में डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब वो कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो लीड करता है आपके बिहेवियरल चेंजेस में। जब आपका बिहेवियर चेंज होता है तो वो ऑटोमेटिकली लीड करता है अलाइंड एक्शंस की तरफ, और जब एक्शंस होंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलेगा ही। कभी भी आपको एक्शंस ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको सिर्फ आपके गोल्स के ऊपर फोकस 100% रखना है। और जो भी फर्स्ट इंक्लिंग आना शुरू करे ना, जो भी फर्स्ट आइडिया आपके माइंड में आए, जस्ट कीप वर्किंग अपॉन दैट। बिकॉज वो ही सबकॉन्शियस का तरीका है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का, कि आपने गोल भेजा यूनिवर्स में, अब इंस्टेंटली वो ब्रिज बनना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप ब्रिज पे एक एक कदम रखते जाओगे, वैसे वैसे आप अपने गोल्स की तरफ पहुंचते जाओगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।